अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने ये आई नज़र आ रही है। आज हम क्या करने लगे हैं, आई मेकअप थ्योरी आपको मैं समझाऊंगी कि आई के कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन सा मेकअप अप्लाई करना है और कैसे करनी है। ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट तरह होना चाहिए, आपको ब्लेंड करना आना चाहिए, आईब्रो बनानी आ चाहिए। उसके बाद आपका जो मेन पार्ट होता है आपकी आई होती है, जो आँख को सबसे ज़्यादा नज़र आ रही होती है। आपकी आँख जो अगर अच्छी ना बनी हो तो आपका पूरा मेकअप अच्छा नहीं लगता, इसलिए आँख का मेकअप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं आपको आई को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई मेकअप करने के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। आप भी आपके सामने जो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी, इनको आपने जहन नशीं रख के अपना आई मेकअप करना है। आई मेकअप के लिए ज़रूरी है आप लोगों को से इनमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम आई मेकअप करने लगे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने पार्ट ऑफ आई मैंने बनाई है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जब मैं आपको समझाने लगूंगी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कौन कौन सा हिस्सा कैसा बनाया है। यहाँ मैंने आई लैश बिल्कुल नहीं बनाई है। अगर यहाँ मैं आई लैश बना देती तो यहाँ पे गुडमुड हो जानी थी, समझ नहीं आना था, इसलिए मैंने आई लैश नहीं बनाई है। आई लैश इसलिए नहीं मैंने बनाई है कि क्योंकि आई लैश बनाने से ये होता है कि मुझे आपको अब समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, लेकिन मैं आपको वहाँ भी बता दूँगी आई लैश किस जगह है और कहाँ लगानी है। सबसे जो मेन शुरू हमने पार्ट अपने आई का हमने करने लगी हूँ मैं अपनी। हमारी आँख जो होती है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ बड़ी प्यारी बनाई होती है। आँख को हम आई से बहुत जो कहते हैं ना वाज़ेह करते हैं। ये पार्ट ऑफ आई सबसे पहले जो हम यहाँ से शुरू करें, ब्रो बोन से शुरू करूँगी मैं। ब्रो बोन क्या है, ब्रो बोन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये पूरी जो मेरी आँख है ना, ये पूरी आँख के जो हमारे हिस्से नज़र आ रहे हैं ना आपको, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये अब मेरी अब मुझे पता है मेरी ड्राइंग जो है सही है। चलें अब आप समझने की अब समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है जी, एक एक पार्ट हमने जो है ना वो हमने देखना है। ग्रीस एरिया होता है, अपर लाइन होती है। हमारी आँख क्या है, हमारी आँख नज़र आ रही होती है, आँख बंद करें लिड होती है, ग्रीस होती है। ये जो हमारी आँख जब हम बंद करते हैं, हमारा ये जो कर्व एरिया होता है, जो डी कहते हैं हम लोग अपनी, वो जो डी बन जाती है हमारी, वो होता है। ठीक है जी, ये जो हमारी लिड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपर लिड है मेरी। ठीक है, ये अपर जो हमारी लिड होती है ना, इसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारी नज़र आ रही होती है, जो हमारी स्किन की हमारी नज़र, इसे लिड कहते हैं। एल जो मैंने अभी लिखा हुआ है, ठीक है, लिड लिखी हुई है। ये हमारी जो स्किन नज़र आ रही है, जो डी एरिया भी कहते हैं, उसे लिड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे फेस का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ हमने मेकअप जब करते हैं, ठीक है, ये लिड है हमारी। ठीक है जी, ये लिड पे मेकअप होता है। सबसे पहले ये हमारी आईब्रो है, आपको बनानी आनी चाहिए आईब्रो। उसके बाद ये होते हैं ब्रो बोन। ये हम यहाँ ब्रश रख के भी देख सकते हैं, जहाँ हमारा ब्रश ऊपर उठ जाएगा ये हमारा ब्रो का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारा ब्रो का हिस्सा है, यानी ब्रो बोन का हिस्सा। यहाँ हमने हाईलाइट करनी है, हाईलाइट करते हैं। ठीक है, हम जो बेसिक अपना मेकअप करते हैं, पार्टी मेकअप वगैरह, उसमें इतनी हाईलाइटिंग काफ़ी रखते हैं। लेकिन जब भी हम अगर किसी ब्राइडल मेकअप करते हैं तो वो हम आगे तक लेके जाते हैं, ब्रो के एंड तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम जब करते हैं बेसिक मेकअप करेंगे तो वो हम फिर आगे तक लेके जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ। जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं हम यहाँ तक हाईलाइट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक हाईलाइट करनी है। ठीक है, ये मैं आपको जो पिक्चर दिखा रही हूँ साथ साथ आपको समझने के लिए दिखा रही हूँ कि मैंने हाईलाइट सिर्फ इधर इधर की हुई है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये चीज़ें जहन में रखनी है जब भी आपने मेकअप करने लगना है कि आपने जो ब्रो बोन पे आपने कहाँ हाईलाइट लगाना है। ठीक है जी, ये सिर्फ इतना सा एरिया होता है जिसको हमने हाईलाइट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी चीज़ आती है ग्रीस। ग्रीस क्या है, ग्रीस होती है जब हम आँख बंद करते हैं, हमारे डी का एरिया होता है, जो हमारी हड्डी होती है जो नज़र आ रही होती है, उसे ग्रीस एरिया कहते हैं। ग्रीस एरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कंटोरिंग के लिए यूज़ होता है। बाजू का दबी हुई आँख पे अगर हम इस ग्रीस एरिया के ऊपर हम कंटोर करें या डार्क कलर लगाएं तो हमारी आँख, जो छोटी आँख जो होती है, दबी हुई आँख जो होती है हमारी, या बड़ी आँख को जो हम नॉर्मल करना चाह रहे होते हैं उस पर अगर हम कंट्रोल करें तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी बनती है। हमेशा इस पर मैट कलर लगाते हैं, ग्रीस पे हमेशा मैट कलर लगाते हैं, कभी भी ग्लिटरिंग नहीं करते। लिड पे हम ग्लिटर लगाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी भी आपने शिमरी मेकअप नहीं करना। ग्रीस हमेशा मैट लगाते हैं। डार्क की शेड पे भी लगा सकते हैं, लाइट शेड पे, डार्क शेड पे भी लगा सकते हैं, लाइट शेड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैट होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपने इस पर ग्लिटरी शेड लगा दिया तो वो फिर आपको पूरी आँख जो है ना मेस लगेगी, बहुत गंदी बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है कि आपने ग्रीस एरिया कहाँ तक ख़त्म कर देना। जहाँ तक मैंने अपना रखा हुआ है, बनाई हुई लाइन लगाई हुई है, आपने भी यहाँ ख़त्म कर देना अपना ग्रीस एरिया। आपने बाहर तक लेके नहीं आना अपने ग्रीस एरिया को। अपने बॉर्डर बनाते बनाते बाहर ले आएंगे, आँख के बाहर मेकअप नहीं लेके आना। आँख का मेकअप नोज़ की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। आई अब बना रहे हैं, आपके नोज़ की तरफ भी नहीं मेकअप जाना चाहिए। आप हमेशा जब भी शुरू करते हैं दरमियान से शुरू करें।
करेंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि अब जब आप दरमियान में अब ब्रश रखते हैं, जब हम लिड के अब दरमियान में ब्रश रखेंगे, आई बॉल होगी, यहाँ कभी भी आपकी सही एप्लीकेशन नहीं होगी जब अपर लैश में आप करेंगे। ठीक है जी। अब हम अपर लैश की तरफ में जब मैं आ रही हूँ तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जब ये हमारा ये जो लिड का हिस्सा है जो होता है ना, ग्रीस के नीचे जो हमारी लिड होती है, इसके ऊपर जब हम एप्लीकेशन लगाएंगे ना, हमेशा कंट्रोल हम लगा के, कहीं बेस लगा के हम लगाते होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर जब हम आंख बंद जब करते हैं, आंख खोलते हैं, आंख बंद करते हैं, हमारी आंख बंद हो रही होती है, हम उसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे लिए ये होता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। इसमें जब हम एप्लीकेशन करते हैं, हमने इस तरह करके करनी है। ये जहाँ तक मैंने ख़त्म किया, आपने भी वहाँ ही ख़त्म कर देनी है। मेरे पॉइंट आपको पता चल रहा होगा जब मैं समझाना चाह रही हूँ। मैंने जो आई मेकअप किया हुआ था कल अपना, मैं ये भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि आँख बनाने के लिए ये सिर्फ इतना एरिया होता है अपर लैश की ना, ऊपर से। ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना हमारा लिड का, ब्रो, ग्रीस, ये लिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। उसके सारे ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये अगर आपने यहाँ मेकअप अच्छा ना किया हो तो आपका सारा मेकअप नहीं सही होता। ठीक है। ग्रीस आपने कॉर्नर से हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक नहीं बनानी है, पहले ही ख़त्म कर देनी है। ठीक है। लिड आपने बनानी है, तो उसके बाद आउटर एरिया भी बनाना होता है। ठीक है। ये सारी आपने चीज़ें जो होती हैं ना, 1 बाय 1 बहुत नीट एंड क्लीन ब्लेंड करके बनानी है। विदाउट ब्लेंडिंग आपका काम सही नहीं होगा। ग्रीस जब हमने बनाने लगते हैं ना, तो हमने बहुत ख्याल करना है, ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। ठीक है। ब्लेंड एक मर्च होने चाहिए आपके, एक कलर दूसरे कलर से आपका मर्च होना चाहिए। ये ना हो कि एक कलर लग रहा है कि बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट लगता है। जब भी मेकअप करो उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है और मर्च करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीस के साथ लिड का जो मैचिंग है वो ज़रूरी है। ठीक है। हल्के से आप लोगों के साथ ब्लेंड करते करते थोड़ी साथ लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका मेकअप लगता है कि वो ऊपर एक अलग एरिया, नीचे एक अलग एरिया बना हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेकअप जब भी करते हैं आपने उसका ख्याल करना है कि मेकअप का जो हिस्सा है ना, बिल्कुल ब्लेंडिंग में एक जैसा लगे। ठीक है। लगे कि बिल्कुल आँख एक अच्छी बनी हुई है हमारी। ठीक है। चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, चीज़ों को आप लोगों ने बहुत तरीके से करना है। ठीक है। हिस्से बना रही हूँ मैं, ब्रो बोन कौन सी है, ग्रीस कौन सी है, लिड कौन सा है। ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, तो फिर ही आप अच्छे तरीके से अपना आई मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। आई मेकअप करने के लिए आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए। अब अपर लैश क्या होती है, जब आपने मेकअप किया और अगर अपर लैश लाइन मीन कि जहाँ हमारी लैशेज़ लगी होती हैं, यहीं से हम लाइनर लगाते हैं, यहीं पे हम लैश लगाते हैं, और यहीं के अंदर आई हमने कोई अपनी पेंसिल लगानी है। काजल पेंसिल लगा सकते हैं आपने अगर नहीं चाहते आप काजल पेंसिल लगाएं, तो आप अगर ये बहुत ज़रूरी एरिया है, लोग ये छोड़ जाते हैं। हमेशा अगर आपने नीचे अप्लाई किया है ना पेंसिल, तो आपने ऊपर अप्लाई करना भी आपके लिए उतनी ज़रूरी है। मुझे समझ रही होंगी आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। जहाँ हम लैशेज़ लगाते हैं, हमारी जो आई लैशेज़ हैं, उसके ऊपर वाला जो लिड का हिस्सा हमारा लैश का लाइन होती है, वहाँ हमारी लाइन ज़रूर लगानी है। ब्लैक लगाएं, वाइट लगाएं, पीच लगाएं, ब्राउन लगाएं, जो आपका दिल करता है लगाएं, लेकिन कभी इग्नोर नहीं करनी है अपना। ये आप करके देख लीजिएगा, कभी आप लगा के ना देखिएगा और कभी लगा के देखिएगा, उससे कितना फ़र्क